हेलो। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाएंगे, वो भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। देखिए आपके सामने एक आइसोमेट्रिक व्यू है, इसका हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक, तो हम लोग आइए आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनता है। सभी जो डायमेंशन होते हैं mm में होते हैं, मिलीमीटर में होते हैं। आपको जो भी डायमेंशन करना है मिलीमीटर में ही करना है। आप स्केल लेंगे। देखिए सब आपके एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आएगा, आइसोमेट्रिक व्यू आएगा, आपको ऑर्थोग्राफी बनाना होगा। ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए आपको ड्राइंग शीट पे इस टाइप का बेस बनाना होगा। आप अपने जैसे आपका यहाँ से ये पूरा ड्राइंग शीट है आपका, तो आप मिडिल से वर्टिकल लाइन खींच लेंगे और इधर मिडिल से आप हॉरिजेंटल लाइन खींच लेंगे। इस लाइन के 10-10 mm गैप पर बेस लाइन 2 खींच लेंगे। ऐसे भी वर्टिकल लाइन के 10-10 mm गैप पर आप 2 बेस लाइन खींच लेंगे। तो इस प्रकार आपके पास 1 2 3 4 बॉक्स आपको मिल जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के जो नियम है, रूल्स हैं, पिछले क्लास में आपको लिखवा दिया है। आपको जैसे पता होगा, सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू दिया हुआ है। ये 3D है, 3D का हम लोगों को 2D बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। जो फ्रंट व्यू हमारा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे होता है। तो हॉरिजेंटल लाइन के नीचे 2 बॉक्स हमको मिल गया। फ्रंट व्यू इसमें बनेगा या इसमें बनेगा। तो इसमें देखते हैं, फ्रंट व्यू हमारा राइट साइड में है, तो फ्रंट व्यू हमारा राइट साइड में बनेगा। तो फ्रंट व्यू हमारा इसमें आ जाएगा। अब ये सेकेंड आपका रूल्स है कि हमेशा फ्रंट व्यू के बगल में साइड व्यू होता है और फ्रंट के अपोजिट या ऊपर टॉप व्यू होता है। तो आप यहाँ टॉप व्यू लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए फ्रंट व्यू सबसे इसमें हम बनाएंगे। फ्रंट व्यू में आपको कौन सा मेजरमेंट दिखता है? फ्रंट व्यू में आपको इसका लेंथ दिखता है और हाइट दिखता है। फ्रंट व्यू में लंबाई और ऊंचाई दिखता है। फिर आप साइड व्यू में आएंगे, साइड व्यू में आपको चौड़ाई और ऊंचाई दिखता है। फिर टॉप व्यू में आएंगे, आपको टॉप व्यू में ऊपर से देखेंगे तो आपको चौड़ाई दिखेगा और लंबाई दिखेगा। टॉप व्यू में चौड़ाई दिखता है और लंबाई दिखता है। तो आइए हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रंट व्यू ये जो होता है, इसमें फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू में लंबाई और ऊंचाई लेंगे। तो देखिए फ्रंट व्यू में इधर से हम देखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, पिक्टोरिकल में है, आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको आप देखेंगे इधर से तो आपको इसका लेंथ दिख रहा है, ये फेस इसका दिख रहा है। आपको देखेंगे तो ये फेस इसका दिखेगा, ये फेस, यही तो आपको दिखेगा, ये फेस दिखा है। यही फेस आपको इधर से देखने पे एक यल आकार का दिखेगा। यही फेस आपको फ्रंट व्यू में बनाना है। जिस साइड से देखने पर जो फेस आपको दिखे वही फेस आपको बनाना होगा। तो ये फेस आपको बनाना है मेजरमेंट में यहाँ पे। तो आइए, ये जो लाइन होता है हॉरिजेंटल का, इसमें लेंथ लेते हैं, लंबाई का लेते हैं, और ये जो वर्टिकल का होता है इसमें हाइट का लेते हैं। तो देखिए इसका लेंथ कितना है, टोटल 80 है, 80 mm है। तो इस कॉर्नर से आप 80 मिलीमीटर नाप लेंगे। 80 मिलीमीटर नाप करके आप एक पॉइंट रख लेंगे। ठीक, 80 मिलीमीटर नाप लिया। फिर आप हाइट वाले पे, इसका टोटल हाइट 100 मिलीमीटर है, तो आप यहाँ कॉर्नर से 100 मिलीमीटर नाप लेंगे। आपने इधर से 80 नाप लिया, यहाँ से 100 नाप लिया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपने नाप लिया। फिर ये बेस में क्या, 80 इसका लंबाई है, तो आप यहाँ से लंबाई 80 ले लेंगे। आप इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका हाइट आया, तो आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप 80 जाना है, तो 80 हम चले गए इधर लेफ्ट साइड में। ठीक, 80 आ गए। फिर यहाँ से देखिए हाइट आपका 100 गया है, आप 100 चले जाएंगे। ठीक है, आप 100 चले गए, यहाँ से यहाँ आ गए। फिर यहाँ से देखो ये जो अंदर आया, ये 20 मिलीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 20 मिलीमीटर अंदर की तरफ आया है। तो यहाँ से आप 20 मिलीमीटर आ जाएंगे।
यहाँ पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये हाइट यहाँ से यहाँ तक आया है, तो कितना आया होगा, टोटल 100 है, इसकी जो हाइट है तो 20 ये है, तो ये टोटल आपका 20 होगा। तो ये जो पट्टी है ये टोटल ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये 20 रहेगा। तो 100 में से 20 घटेगा 80, मतलब आपको 80 नीचे आना है। 80 आप नीचे आ गए। फिर ये इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, टोटल 80 है, 80 में से 20 माइनस होगा, 60 बचेगा, तो 60 मिलीमीटर आप इधर आ जाएंगे। ठीक, फिर आप इसे मिला देंगे, तो हमें जो टाइम दिख रहा था वो हमने बना दिया। अब फिर हम साइड व्यू में आ जाते हैं। साइड व्यू में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, साइड व्यू में देखिए ये फेस आपको दिखेगा, जिसका फेस होगा वो साइड में वो दिखेगा, इसका फेस साइड में। ये जो फेस है इसका ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर से दिखेगा। ठीक है, ये सामने से अगर हम देखेंगे साइड से तो ये फेस दिखेगा, और इसके ऊपर जस्ट ये फेस है तो ये फेस हमें दिखेगा। ठीक, ये फेस बनेगा, ये फेस बनेगा। तो देखिए टोटल इसका जो हाइट है 100 है, तो यहाँ से आप साइड में 100 mm यहाँ पे पॉइंट रख लेंगे। फिर आप साइड का जो चौड़ाई है 60 मिलीमीटर है, आप यहाँ से 60 मिलीमीटर दूरी पर एक पॉइंट रख लेंगे। फिर अब देखिए ये यहाँ इस पॉइंट से फिर स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से आप 60 जाएंगे, 60 मिलीमीटर आप आ जाइए। फिर अब यहाँ से देखिए हाइट कितना गया है, 20 मिलीमीटर गया है, 20 मिलीमीटर आप आ जाइए। आपको नीचे एक आयत टाइप दिखेगा, फिर ये ऐसे आएगा, एक आयत बन जाएगा आपका, ये दिख जाएगा। अब आप देखिए ये फेस दिखेगा, तो ये फेस जस्ट इसके ऊपर ही आ जाएगा। जब आप क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये फेस दिखेगा, इसके जस्ट ऊपर आपको ये फेस दिखने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ से इसका टोटल हाइट 80 था, तो यहाँ 80 बचा हुआ आपका, ये 80 हो गया। फिर अब यहाँ से देखिए आप इधर जाएंगे 60 मिलीमीटर, 60 पे हमने पॉइंट रखा था, 60 आप चले जाएंगे। फिर यहाँ से आप 80 आ जाएंगे, जो आपस में मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका साइड व्यू बन जाएगा। अब टॉप व्यू पे आएंगे। अब टॉप व्यू पे क्या करेंगे, ये जो लाइन होता है इस पे लेंथ वाला लेते हैं और इस पे चौड़ाई वाला नापते हैं, क्योंकि लेंथ आपस में पास में रहते हैं। तो यहाँ लेंथ लेंगे, यहाँ चौड़ाई लेंगे। ये लिखने से आपको मेजरमेंट में उल्टा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसी लाइन पे ही मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ चौड़ाई लेना है, तो चौड़ाई इसका, अब देखिए ये ऐसे है, इसको ऐसे उठाना है और लाकर ऐसे रख देना है। ये फेस ऐसे है, इस फेस को अब देखिए ऊपर से हमें क्या दिखेगा, टॉप से क्या दिखेगा, ये हमें दिखेगा। ऊपर से देखने पर ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक, ये फेस दिखेगा, ये फेस। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से कॉर्नर से आप 60, चौड़ाई आप 60 है, 60 लेंगे, और इसका लंबाई कितना है, 80 है, तो आप 80 मिलीमीटर ले लेंगे लंबाई। ठीक, आपने 80 ले लिया। देखिए ऐसे था, आपको ऐसे रखना था, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक, ऐसे रखेंगे, या इस पॉइंट से आप स्टार्ट कर लें तो आपका ये पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ से ये 60 गया है, 60 हम यहाँ आ गए। फिर ये देखिए इधर कितना गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आया है, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आए हैं। अब देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक जाएगा 80 टोटल है, 80 में से 20 घटेगा 60, तो यहाँ से यहाँ 60 गया, हम 60 इधर आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 60 आ गई। फिर देखिए ये लाइन आया है, ठीक, ये लाइन 60 आया, तो आप 60 इधर आ जाएंगे। ठीक, फिर ये लाइन इधर आ गया है, ये बर बन जाएगा पूरा। ठीक, अब देखिए, अब ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये पॉइंट जस्ट इस पॉइंट के ऊपर दिखेगा। तो ये पॉइंट का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट इस पॉइंट के ऊपर दिखेगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ लेते हैं, फिर
फिर देखिए 20 इधर गया है, 20 हम इधर गए, ठीक, इस पॉइंट पे आ गए। ये हमारा टोटल कितना गया है, 60 गया है। तो देखिए 60 हमने कहा था ऐसे रखेंगे तो इधर ही तो जाएगा, ये 60 इधर जाएगा, ये 60 इधर जाएगा, ठीक। फिर ये 20 इधर आएगा, 20 इधर जाएगा। ये कंप्लीट आपका ये आकार दिख रहा था, ये फेस बन गया, ये फेस, ये फेस, ये फेस बन गया। तो आपका टॉप व्यू भी बन गया। अब आप क्या करेंगे, रबड़ लेंगे इरेजर से। अब देखिए आपका जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप उसको मिटा देंगे। अब देखिए इसमें यल आकार दिख रहा था, तो आप ये एक्स्ट्रा चीज़ें आप मिटा देंगे। इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इसको आप इरेज कर देंगे। ये आपको मिडिल लाइन रहने देना है, ये एक्स्ट्रा ये अलग हो जाएगा इससे आपका ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से देखते रहें कि आपको क्या इरेज करना है, ठीक। बस ये 3 बॉक्स में आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। अब ये जो आपने बनाया है, ये जो बॉक्स आपका बच जाता है, एक तरह से विकर्ण इसको बोलते हैं। ये चेक करने के लिए होता है आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है सही बनाया है। तो यहाँ से 45 डिग्री पे आप एक लाइन खींच देंगे, और ये जो वर्टिकल गया है इसको आप वर्टिकल खींच देंगे, और ये जो हॉरिजेंटल आया है इसको खींच देंगे। ये आपस में अगर काटते हैं तो इसके मतलब आपका मेजरमेंट सब सही है, आपका फिगर जो भी बना हुआ है सब सही बना हुआ है। अब इसका डायमेंशनिंग हम करेंगे। देखिए डायमेंशनिंग फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं। तो आप 5 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट से गैप करेंगे, 10 मिलीमीटर लंबा रेखा खींचेंगे। 5 मिलीमीटर गैप, 10 मिलीमीटर लंबा रेखा, और फिर इसके मिडिल से सेंटर मिला देंगे, ठीक। ऐसे इधर भी कर देंगे। मतलब दो तरफ ही आपको डायमेंशन दिखाना है, आपको इस साइड और इस साइड नहीं दिखाना है, ठीक है। ये आपका लाइन रहेगा ये पूरा, ठीक। ऐसे एरो बना देंगे। फिर साइड व्यू में आप आएंगे, आपका जो डायमेंशन, उचित डायमेंशन का जो रूल्स है उसके हिसाब से आप डायमेंशनिंग करेंगे। जैसा कि रूल्स बताया है कि ऑब्जेक्ट से 5 मिलीमीटर का गैप और 10 मिलीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे। 5 मिलीमीटर गैप, 10 मिलीमीटर लंबा रेखा, और मिडिल से मिला देंगे। इस प्रकार डायमेंशनिंग करेंगे आप। ठीक, तो ये डायमेंशनिंग हो गया। अब इसका देखिए डायमेंशनिंग का मेजरमेंट लिख देंगे। अब देखिए लंबाई आपका 80 था, तो आप यहाँ 80 लिख देंगे। हाइट 100 है, तो यहाँ 100 मिलीमीटर लिख दें। चौड़ाई 60 है, 60 लिख दें। ये हाइट आपका 20 हो जाएगा। ये ऊपर का 80 हो जाएगा। ये आपका टोटल यहाँ से 60 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, और ये आपका हाइट जो है टोटल 100 हो जाएगा। नहीं, टॉप का है ना, हाइट कहाँ दिखे, लंबाई चौड़ाई, ये 80 हो जाएगा आपका। ये लेंथ है आपका, लेंथ यहाँ पे था, ये 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में आइसोमेट्रिक ऐसे आएगा, और आपका ऑर्थोग्राफी जस्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऐसे ही बनाना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग प्रॉपर क्लास को अटेंड करते रहें, और डेली का जो हो आप बनाते रहें, क्योंकि ऐसे देखिए पिछले क्लास में और इजी था, थोड़ा उससे टफ लिया, और आगे वाले क्लास में हम और भी टफ
ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऐसे ऐसे थोड़ा हम लोग डिफ़िकल्ट ऑब्जेक्ट लेते जाएंगे। तो आप प्रॉपर क्लास करेंगे, प्रॉपर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर समझ में आता जाएगा। एनी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लें, तो आप साथ में डाउट भी क्लियर करते चलें। तो हम लोग आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स क्लास